है राम की उम्र श्याम से 5 गुना है। अगर दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की उम्र क्या होगी, ये आपको बताना है। इसके लिए नीचे 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, राम की उम्र श्याम से 5 गुना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो श्याम है उसकी उम्र हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी, राम की उम्र आपकी 5 गुना करनी है श्याम की उम्र के, तो 5x हो जाएगी राम की उम्र। अब आगे कहा गया है अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की उम्र क्या होगी। मतलब राम की उम्र में से अगर श्याम की उम्र घटा दें तो अंतर कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। कहने का मतलब है 5x में से अगर आप x घटा देते हो तो कितने का अंतर आएगा, 8 वर्षों का अंतर आएगा। तो 5x में से 1x घटेगा तो आपका 4x बचेगा। 4x इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालोगे तो 8 में 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब ये श्याम की उम्र कितनी आ गई, श्याम की उम्र आपकी 2 वर्ष आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राम की उम्र पूछी गई है। तो राम की उम्र कितनी होती है, 5x होती है। जहां पर हमारे पास में 5 गुना x का मान यहाँ से हमारे पास में 2 हमने प्राप्त कर लिया है। तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कहने का मतलब है जो राम की उम्र है वो आपकी 10 वर्ष हो जाएगी और श्याम की उम्र आपकी 2 वर्ष हो जाएगी। तो राम का आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपकी लेटर सीरीज गिवन है XUROL और उसके आगे ब्लैंक स्थान है। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा लेटर आएगा। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो x लिखा हुआ है, x के आगे u लिखा हुआ है, तो x से u की प्राप्ति कैसे होगी। तो x कितने नंबर पे आता है, x आपका 24 नंबर पे आता है और u कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पर आता है। r आपका 18 नंबर पे आता है, उसके आगे o लिखा हुआ है, o आपका 15 नंबर पे आता है, उसके आगे L लिखा हुआ है, तो L आपका 12 नंबर पे आता है। तो आगे कौन सा लेटर आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 24 से हमें 21 पर गए तो 3 स्थान पीछे गए, 21 से हम 18 पर गए, वापस हम कितने स्थान पीछे गए, 3 स्थान पीछे गए। 18 से हम 15 पर गए तो यहाँ पर भी हम 3 स्थान पीछे गए। 15 से हम 12 पर गए तो यहाँ पर भी हम 3 स्थान पीछे गए। अब 12 से भी हमें 3 स्थान पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेटर सीरीज है उसमें जो प्रत्येक लेटर है वह अपने आगे वाले जो लेटर है उससे 3 स्थान पीछे जा रहा है। तो एल से हमें 3 स्थान पीछे जाएंगे तो आपका 12 है। 12 में से हमने 3 घटाया तो आप कितने पर पहुंच गए, 9 पर पहुंच गए। और 9 पर कौन सा लेटर आता है, 9 पर आपका लेटर आई आता है। तो खाली स्थान पर हमें आई फिलअप कर देंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो 4 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ABCD आपको गिवन है। तो ये ऑप्शन में गिवन है 12 से 144 और ये बी ऑप्शन में गिवन है 13 से 156 सी ऑप्शन में गिवन है 15 से 180 और डी ऑप्शन में आपको गिवन है 16 से 176। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले 12 लिखा हुआ है। अगर 12 को आप 12 से गुणा कर दोगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, 144 आ जाएगी। इसी प्रकार से क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है
144 होता है। इसी प्रकार से बी ऑप्शन में हमें 13 को कितने से गुणा करेंगे, 13 को हमें 12 से गुणा करेंगे, तो 12 तिया 36 हो जाएगा, हासिल 5 लग जाएगी, 12 एकम 12 और 12 और 5, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 12 और 3 आपका 15 हो जाएगा। मतलब 13 को 12 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हो गया, 156 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आगे हमें 15 को वापस से 12 से गुणा करेंगे, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, हासिल 6 लग जाएगी, 12 एकम 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। मतलब 15 को 12 से गुणा करने पर हमें 180 प्राप्त हो गया। सिमिलर आगे हमें 16 को किससे गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, तो आपकी संख्या आएगी 12 छिक्की कितना होता है, 72 होता है, हासिल 7 लग जाएगी, 12 एकम 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। संख्या आ जाएगी आपकी 192 में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर 176 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में पहली संख्या को हमने अगर 12 से गुणा किया है तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई, जबकि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं हो रहा। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है 95, 115.5, 138, क्वेश्चन मार्क और 189। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको मान फाइंड आउट करना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से। तो कैसे मान निकालेंगे, तो अगर आपको 95 से 115 पर पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको 20.5 जोड़ना पड़ेगा। मतलब 95 प्लस 20.5 कितना होता है, 115.5 हो जाता है। इसी प्रकार से आपको 115.5 से 138 पर पहुंचना है तो 22.5 अगर आपको जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपको 138 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो प्रीवियस संख्या हम देखेंगे तो इसमें कितना का बढ़ रही है, ये 2 से बढ़ रही है। 20.5 22.5 दोनों का डिफरेंस देखा, 2 से बढ़ रहा है, तो आगे वाली संख्या भी 2 से बढ़ेगी। मतलब 22 की जगह कितनी हो जाएगी, 24.5 हमारी संख्या हो जाएगी। और इसी प्रकार से 138 में हमें 24.5 जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 की एक हासिल लग जाएगी, 3 2 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 हमारा आ जाएगा, तो 162.5 हमारी आ जाएगी। 162.5 हमारी क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आ जाएगी। और इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, 26.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 189 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। वापस से देख लेते हैं, 195 से हमें 115 पर जाना है तो कितना हमने जोड़ा, इसमें हमने सबसे पहले जोड़ा 20.5 हमने जोड़ा है। उसके बाद में 115 से हमें 138 पर जाना है तो हमने यहाँ पर 22.5 जोड़ा है। इसी प्रकार से हमें 138 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो हमने 24.5 ऐड किया है, जिससे हमारी संख्या कौन सी आ गई है, 162.5 हमारी संख्या आ गई है। इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क से 189 पर पहुंचना है तो 26.5 जैसे ही हमें 162.5 में ऐड करेंगे तो 189 हमारा आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 162.5 आएगी, जो कि हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, यदि जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है तो वाई और जेड का संबंध क्या है, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन है, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स और वाई क्या है, दोनों बच्चे हैं। तो साइड में लिख लेते हैं एक्स और वाई क्या है, आपके बच्चे हैं दोनों ही। फिर हम बात करते हैं जेड एक्स का पिता है।
तो जेड का पुत्र कौन हो गया? आपका यहाँ पर ये एक्स हो गया, क्योंकि जेड क्या है? एक्स का पिता है। फिर आगे लिखा हुआ है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। तो वाई किसका पुत्र नहीं है? तो जेड का पुत्र नहीं है, मतलब यहाँ पर हम क्रॉस लगा देते हैं। तो वाई और जेड में क्या संबंध है, तो ये आपको बताना है। तो ये पुत्र नहीं है तो क्या हो सकता है? पुत्री हो सकती है। क्या हो सकता है? पुत्री हो सकती है, क्योंकि एक्स और वाई क्या है? बच्चे हैं। तो वाई क्या हो जाएगी यहाँ पर? पुत्री हो जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, पुत्री और पिता। तो जेड तो क्या हो गया यहाँ पर? पिता हो गया। और वाई क्या हो गई? वाई यहाँ पर पुत्री हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।